हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स लर्निंग बाय रंजीत सर पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम बेसिकली पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस वो देखेंगे जो बोर्ड में आई हुई क्वेश्चंस है और ज़्यादातर ऐसे ही कॉन्सेप्ट पे बोर्ड में 2024 के एग्जाम में आएंगे और हो सकता है आपको हूबहू यही क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इसलिए ध्यान से इन क्वेश्चंस को सीखेंगे, क्वेश्चंस को अप्रोच को सीखेंगे। ये नहीं क्वेश्चन अरे ये तो ऐसे ही होता है यार, ऐसे आप देखोगे तो भाई सीख नहीं पाओगे। यदि आपको सीखना है तो सही से मैथ्स लर्निंग बाय रंजीत सर की एक एक बात को आपको मानना पड़ेगा और एक एक अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को सीखना होगा जो हम कॉन्सेप्ट आपको सिखाने चल रहे हैं। तो चलिए ध्यान से देखते हैं और अच्छे से सीखते हैं क्वेश्चंस को, बेसिकली किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों ध्यान से देखते हैं, अच्छे से समझते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, लिखा हुआ इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है भाई, अल्फा और बीटा के जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है, तो उस केस में जो है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के ये आपका पॉलिनोमियल दिया गया सच दैट लिखा है अल्फा माइनस बीटा बराबर 1। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्या निकालना है सर? फाइंड द वैल्यू ऑफ के निकालना है। तो प्यारे बच्चों अब सोल्यूशन नंबर 1 क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा, आपके पास दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के बराबर 0 दिया गया है। आप यहाँ पे क्या पढ़े, सम ऑफ जीरोस देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा होता है प्यारे बच्चों। अब अल्फा प्लस बीटा में हम ध्यान से देखें तो क्या आएगा, माइनस क्या होता है बी बाई ए आपने पढ़ा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से यहाँ पे तो बात बन नहीं रही प्यारे बच्चों, अल्फा इंटू क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है इस तरीके से क्या आ गया, यदि आप यहाँ देखिए -5 अपान क्या हो गया 1 हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा जो एक तरीके से आगे प्यारे बच्चों वो 5 आ गया। क्लियर हो गया। और आपको क्वेश्चन में गिवन है अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या गिवन है प्यारे बच्चों 1 गिवन है। यदि आप यहाँ पे दोनों को एक बार जोड़ दो प्यारे बच्चों, अच्छा एक तो ये इक्वेशन है ना, ध्यान से समझ लो। इसके बाद आपका यहाँ पे देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है कांस्टेंट टर्म, सी बाई क्या होता है ए होता है प्यारे बच्चों। अब इस तरीके से यदि सी बाई ए हो गया तो अल्फा इंटू बीटा मतलब आपके पास है प्यारे बच्चों सी कांस्टेंट टर्म के हो गया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो प्यारे बच्चों तो 1 है। तो दैट मींस क्या आ गया सर जी, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ गया सर के आ गया। मतलब यदि हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल जाए तो बात बन जाए। जरा देखो इन दोनों को यदि हम जोड़ देते इक्वेशन को तो ये क्या आ गया 2 अल्फा बराबर कितना हो गया 6 हो गया, 5.6 हो गया। तो यहाँ से अल्फा की जो वैल्यू अपने फाइंड आउट किया प्यारे बच्चों वो आपके पास 6/2 हो गया, दैट मींस कितना आ गया 3 आ गया। बोलो क्लियर होगी। तो ये अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 3 आ गया। अब बीटा की वैल्यू को निकालने के लिए देखो यहाँ से पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर आप इसे चाहे फर्स्ट मान लीजिए, तो इस तरीके से जो आप यहाँ पुट कर देंगे तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा 5 - 3 हो गया। यहाँ से ध्यान से देखो ये आपका 3 हो गया, तो 3 + 5 बीटा बराबर 5, तो 3 उधर भेज दिया तो आपके पास बीटा कितना आ गया 2 आ गया। अब आप आराम से जो प्यारे बच्चों यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अल्फा की वैल्यू कितनी आई है सर 3 आई है और बीटा की वैल्यू कितनी आई है 2 आई है, बराबर के हो गया। अब इस तरीके से के की वैल्यू कितनी हो गई 6 हो गया। तो देखो आप कितना प्यारा सा आंसर निकाल चुके हो। क्लियर हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा निकाला, अल्फा इंटू बीटा निकाला और अल्फा माइनस बीटा आपको दे रखा था, आप इसे इक्वेशन भी बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपने इक्वेशन इसे 1 मानी, इसे आप 2 मान, इसे आप 2 मान लो, इसको आप 3 मान सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बोलो क्लियर हो गया। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दिया तो अल्फा की वैल्यू निकली, फिर इसके बाद इक्वेशन 1 में आपने पुट कर दिया तो हमारे पास बीटा आ गया 2 आ गया, और फिर इसके बाद इक्वेशन 3 में आपने पुट कर दिया तो वहां से आपके पास के की वैल्यू आ चुकी है। बोलो क्लियर हो गया। तो इस तरीके से बेसिकली हम क्या करते हैं वैल्यू को ऑब्टेन करते हैं। ठीक इसी तरीके से अगले क्वेश्चन की तरफ फर्दर बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। बोलो समझ में आ गया। तो ये 2020 में क्वेश्चन आया हुआ था। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे अच्छे से। पहले लिखा है कि m एंड n आर द जीरोज ऑफ, लिखा है ax स्क्वायर माइनस 5x प्लस c है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड c। तो हमें यहाँ पे a और c की वैल्यू निकालनी है। आगे कंडीशन दिया गया कि m प्लस n और m इंटू n जो दिया गया उसे लिख लेते m प्लस n और m इंटू n दोनों की वैल्यू क्या है 10 है। मतलब कि सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दोनों की वैल्यू क्या दे रखी है 10 गिवन है, 10 गिवन है प्यारे बच्चों। तो अब यहाँ पे जो है बेसिकली हम वो इक्वेशन टेक कर लेते हैं जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है ax स्क्वायर माइनस 5x प्लस क्या दे रखा है c दे रखा है इक्वल टू क्या होगी सर 0 दे रखा है। सम ऑफ जीरोज मतलब m प्लस n निकालेंगे तो क्या होता है माइनस b बाई ए होता है प्यारे बच्चों। तो माइनस जो है यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या -5 है, कांस्टेंट टर्म देखो यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया प्यारे बच्चों। तो m प्लस n बराबर क्या आ गया 5/a आ गया। और यदि आपके पास 5/a आ गया तो आप इसे देखो 5/a इक्वल टू क्या लिख दोगे सर 10 लिख दोगे, दिया गया है। तो यहाँ से a आपका इस साइड चला गया, 10 इधर आ गया, तो इस तरीके से 5/10 हो गया। दैट मींस a की वैल्यू क्या आ गई प्यारे बच्चों हाफ आ गया। बोलो आया समझ में, क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो है प्यारे बच्चों दूसरा हम बात करते हैं
अब आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज m इंटू एन बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो कांस्टेंट टर्म अपन क्या होता है आपका बेसिकली अपन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे c लिखा है a लिखा है, m इंटू एन की वैल्यू क्या लिखी प्यारे बच्चों 10 लिखा हुआ है, तो 10 बराबर क्या हो गया c बाई a हो गया। अब आपको a की वैल्यू पता है प्यारे बच्चों 10 इंटू कितना हो गया a बराबर c, a की वैल्यू कितना है हाफ, तो 10 इंटू कितना हो गया हाफ बराबर c, तो 2 5 जा 10 दैट मीन c की वैल्यू क्या आ गया 5 आ गया। इस तरीके से प्यारे बच्चों तो देख लो बस मतलब आपके ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हम आपको भी करवा रहे हैं, इसके बाद हम आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चंस करवाएंगे, ठीक है ना। ध्यान से बस आप देख लो जो बेसिकली बोर्ड पेपर में आए हुए क्वेश्चंस है, सारे आपके बोर्ड के क्वेश्चंस हम करेंगे, बस ये आप ध्यान रखो। बोलो क्लियर हो गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट और पसंदीदा क्वेश्चन था। बोलो आगे सभी को समझ में यानी कोई डाउट क्लियर हो गया। एक बस देखो 4-5 क्वेश्चन 10 मिनट हमारे चैनल पर टाइम देना है और डे बाय डे आपको पढ़ना है सर, इससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेहद अच्छे क्लियर होते जाएंगे और आपके डाउट खत्म हो जाएंगे। क्लियर हो गया कि नहीं, और आप अच्छे से बोर्ड में मार्क्स गेन कर पाओगे। अब अगले क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। 3 हो गया, 2 हो गया, अब आ जाइए 3 पे चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन देखेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। लिखा है इफ x प्लस इज ए फैक्टर ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 2ax लिखा है और प्लस जो 5x लिखा है प्लस 10 लिखा हुआ है, तो इस तरीके से देन फाइंड a निकालना है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे 20 हमारे ख्याल से होना चाहिए क्वेश्चन में, एक बार देख चेक कर लेते हैं। 2ax ठीक है प्यारे बच्चों, a ही लिखा है कोई दिक्कत नहीं। तो आपको यहाँ पे लिखा है देन फाइंड a करना है प्यारे बच्चों। आपने कहीं पढ़ा है यदि आपको ध्यान हो, यदि कोई बेसिकली फैक्टर होता है तो उस पर्टिकुलर केस में जो है प्यारे बच्चों क्या होता है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो यदि x प्लस ए बराबर यदि आप 0 कर दो प्यारे बच्चों तो x बराबर क्या जाएगा माइनस ए, मतलब ये x की वैल्यू जो माइनस ए है इस इक्वेशन को क्या करेगी सेटिस्फाई करेगी। तो आप इसमें क्या करोगे प्यारे बच्चों पुट कर दोगे, तो 2 इंटू कितना हो गया माइनस ए का स्क्वायर हो गया प्लस 2a इंटू क्या हो गया माइनस ए हो गया प्लस में 5 इंटू क्या आ गया माइनस ए हो गया प्यारे बच्चों। तो आपका 5 इंटू क्या आ गया माइनस ए आ गया प्लस का 10 हो गया बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब 2 इंटू माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्यारे बच्चों हमने x की जगह पे प्यारे बच्चों माइनस ए पुट कर दिया है। क्लियर है। अब इसके बाद जो है ये क्या बन गया 2a स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखो प्लस और माइनस क्या होता है प्यारे बच्चों माइनस होता है, 2a इंटू ए क्या हो गया 2a स्क्वायर हो गया, प्लस और माइनस क्या होता है माइनस का 5 हो गया प्लस 10 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। इस तरीके से 2a स्क्वायर से 2a स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल हो गया प्यारे बच्चों। अब ये माइनस 5a है और प्लस 10 बराबर क्या हो गया 0, ये प्लस 10 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 10 हो गया प्यारे बच्चों, माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, तो a 5 मल्टीपल उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। दैट मीन्स a की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों 2 आ गई। बोलो क्लियर है। तो इस तरीके से आप आंसर क्या कर सकते हो 5 का टेबल पढ़ लिया प्यारे बच्चों, 5 2 जा 10 तो a बराबर क्या आ गया 2 आ गया। तो देख लो प्यारे बच्चों किस तरीके से क्वेश्चंस की सॉल्विंग करनी है। फैक्टर होता है तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, यहाँ पे आपके लिए यही कॉन्सेप्ट अप्लाई किया गया है। ओके, अब इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं। ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बोलो क्लियर हो गया है कि नहीं। ये आपका बेसिकली देखो 2016 में क्वेश्चन आया हुआ था ये। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से बस आप देखते रहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन देख रहे हैं प्यारे बच्चों। मैं आपके लिए गिन चुन करके ढूंढ कर ये क्वेश्चंस ला रहा हूं जो पेपर में आए हुए हैं, उन्हीं को क्वेश्चन कराएंगे आपके चैनल पर मैथ्स लर्निंग बाय रंजीत सर पर। चैनल पे पहली बार आ रहे हो प्यारे बच्चों, मैं बार बार कहता हूँ जरूर सब्सक्राइब करो, आपको बहुत फायदा मिलने वाला हमारे इस चैनल पर। बस आप कायदे से पढ़ते रहो, आपके लिए मैथ्स बिल्कुल हम इजी बनाएंगे, बस ये ध्यान रखो। आगे लिखा 10 ऑफ द पॉलिनोमियल क्या लिखा है x स्क्वायर प्लस क्या लिखा है 11x लिखा है प्लस के लिखा है इज -3 लिखा है। ध्यान से समझिए, इन्होंने कहा कि एक जीरो है इस पॉलिनोमियल का -3 है। अभी हमने थोड़ा देर पहले फैक्टर बोले या जीरो बोली, मतलब वो क्या करेगा जीरोज इस इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। तो उससे इन्होंने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ के बताओ एंड द अदर जीरो भी निकालना, कोई बात नहीं अदर जीरो भी निकाल देंगे। तो यहाँ पे देखो पहले के की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेती, वो बेस्ट होगा है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मतलब ये जो आपका जीरो है -3 तो इसको क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। तो -3 स्क्वायर प्लस 11 इंटू क्या कर देंगे -3 प्लस के बराबर क्या लिखेंगे 0। -3 का स्क्वायर करेंगे तो +9 हो गया, प्लस और माइनस पता है प्यारे बच्चों 11 3 33 होता है, प्लस का के बराबर क्या आ गया 0 आ गया। बोलो क्लियर। अब 9 में से 33 घटा दो तो प्यारे बच्चों 13 में से 9 गया तो कितना आ जाता है 4 आ जाता है, और ये आपका 24 हो गया। बोलो क्लियर हो गया। बट माइनस का 24 प्लस के बराबर 0 आ गया। अब इस तरीके से यहाँ पे -24 उधर गया तो प्लस का 24 आ गया, तो के की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 24 आ गई। क्लियर है। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों अगले स्टेप में हम बात करते हैं के की वैल्यू आ गया, तो इक्वेशन हमारे पास अब क्या बन गया 11x हो गया प्लस का क्या हो गया सर के की जगह हमने पुट कर दिया के स्क्वायर 11x प्लस का 24 आ गया। बोलो क्लियर।
अब इसने कहा है कि सर ये हमारे पास पॉलिनोमियल बन गया, तो इसका अदर जीरो तो सम ऑफ जीरोस का कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर जाते हैं कांस्टेंट टर्म, मतलब एक्स का कोफिशिएंट क्या है माइनस बी 11 हो गया अपन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी सर माइनस 11 आ गया। अल्फा की वैल्यू आपको दे रखा -3 प्लस बीटा बराबर जो है -11, ये -3 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, -11 प्लस 3 हो गया, तो -11 में से 3 गया तो -9 आ गया। तो जो दूसरा रूट होगा प्यारे बच्चों वो हमारा क्या होगा -9 होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। बोलो क्लियर हो गया? तो इस तरीके से सॉरी -8 सॉरी बच्चों -8 11 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो बीटा की वैल्यू होगी वो हमारे पास कितना आ गया -8 आ गया। बोलो आया समझ में? नहीं तो आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो, कहीं पे कोई दिक्कत आए तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में लिख भी सकते हो। बोलो क्लियर हो गया? तो ये 4 क्वेश्चन थे आज के हमारे इस बेसिकली वीडियोज के अंदर, प्यारा सा छोटा सा वीडियो, और इस वीडियो को जरूर आप अच्छा लग रहा हो जरूर फॉलो करें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। बात को माने 101% गारंटी है आप मैथ्स में 80 गेन कर सकेंगे। बस आप डे बाई डे चैनल हमारे 10 मिनट हमें देते दीजिए और इनको प्रैक्टिस करते रहिए डे बाय डे। कॉपी में पेन नोटबुक लेकर बैठ जाइए और धमाकेदार आपको जान लीजिए 2024 के एग्जाम में 80 में 80 गेन करना है तो मैथ्स लर्निंग बाय रंजीत सर को ध्यान में रखना पड़ेगा प्यारे बच्चों। और बेसिकली अपने दोस्तों में भी शेयर करो जिससे कि वो भी प्यारे बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकें और उन्हें भी मैथ्स में पढ़ने में इंटरेस्ट आ जाए और अच्छे से सीखने लगे। क्लियर हो गया? और अच्छे मार्क्स गेन करें जिससे कि आपकी मतलब एक अच्छी बेसिकली रिजल्ट बन सके। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। Thank you.